हेलो डियर फ्रेंड्स, कुवैत पीसीसी रूल्स 2022 के हिसाब से कुवैत ने सितंबर 2022 से स्पेशली इंडिया वालों के लिए पीसीसी रूल्स का एक सिस्टम रख दिया है। और ये पीसीसी रूल्स क्या है और पेपरलेस पीसीसी आपका कुवैत के लिए कैसे सबमिट होगा। अगर आप कुवैत में वर्क वीज़े से आ रहे हैं, किसी भी वीज़े से आ रहे हैं, अगर आप फैमिली वीज़े से आ रहे हैं, कुवैत में किसी भी प्रक्रिया से अगर जो भी वीज़े की प्रक्रिया से आप एंट्री करोगे इन फ्यूचर, तो आपको पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट लेना ज़रूरी होता है और लाना भी ज़रूरी होता है, जो कि एक पेपर बेस पे होता है। लेकिन अब सितंबर 2022 से कुवैत ने स्पेशली इंडिया वालों के लिए ये मामला रखा है और ये पहला भारत देश है जिसके लिए ये पीसीसी का रूल्स 2022 यानी सितंबर में स्टार्ट हो जाएगा, लागू हो चुका है एक तरीके से। तो अब सितंबर के बाद जितने भी लोग कुवैत में कोई भी वीज़े से एंट्री करेंगे तो उनको पीसीसी तो ऑलरेडी वो पहले भी बनवाते थे, लेकिन अब आपका पेपरलेस पीसीसी बनेगा। और पेपरलेस पीसीसी कैसे बनेगा, उसका क्या प्रोसेस है, और पीसीसी जो पेपरलेस बन रहा और ये रूल्स जो कुवैत सितंबर 2022 में लागू करने जा रहा है, इसकी आखिर ज़रूरत क्यों पड़ गई। वैसे फ़िलहाल ये बता दूं आपको कि अभी भारत देश पहला ऐसा देश है जो कुवैत को ऑनलाइन पेपरलेस पीसीसी हर एक बंदे के लिए अलग अलग सबमिट होगी और इसी तरीके से पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट आपका ऑनलाइन कुवैत में सबमिट किया जाएगा। अब मैं बात कर लूँ कि कुवैत में जो पीसीसी पेपरलेस सबमिट हो रहा है ये अदर कंट्रीज़ के लिए नहीं, स्पेशली अभी इंडिया के लिए। बाकी बाद में किस कंट्री के साथ होता वो एक अलग का मामला है, लेकिन अभी इंडिया से बिलोंग करते हैं, कुवैत में आना चाहते हैं, किसी भी वीज़े के थ्रू आना चाहते हैं, तो आपको पीसीसी जो आप पेपर लेकर के आते थे, अब वो पेपर को आपको कुवैत एम्बेसी जो है, दरअसल इंडिया में कुवैत एम्बेसी जो है, दिल्ली में जो कुवैत एम्बेसी है, वहाँ पर आपको अपना पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट पीसीसी जमा करना होगा। अब वो कुवैत एम्बेसी जो इंडिया में ऑफिस है वो आपका पूरा पुलिस वेरिफिकेशन सिस्टम एक तरीके से जांचेगी, पड़ताल करेगी, और जब आपका ये मामला एकदम ओके और सही हो जाएगा, कोई भी आपके ऊपर कोई भी क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं रहेगा, तो ऐसी कंडीशन में एक ऑनलाइन आपका पीसीसी का सिस्टम कुवैत कंट्री में सबमिट किया जाएगा। उसे कहते हैं पेपरलेस, यानी कि पेपर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जो आप पीसीसी लेकर के आते थे कुवैत में, और जब कुवैत मेडिकल और आपका सिविल आईडी बनता था, तो वही कागज पीसीसी का आपका कफील यहां पर सबमिट करता था। अब वो चीज यहां सबमिट ना होकर के आपका मामला इंडिया में कुवैत एम्बेसी जो है वहीं पर सबमिट होगा, और वो एम्बेसी के जो एम्प्लॉइज हैं वो डिसाइड करेंगे, और वो जांच पड़ताल करने के बाद और उसकी प्रक्रिया करने के बाद, और भी डिटेल में अगर आपको इंफॉर्मेशन चाहिए तो मैं बगल में क्लिप इंग्लिश की लगा रहा हूं, आप इसको रीड कर सकते हैं। और ये एकदम न्यूज़ जो है रियल है और सितंबर 2022 से ये लागू की जाएगी। लेकिन अगर किसी भी तरह का कोई भी फेर बदल, कोई भी ऊंच नीच इसमें होता है, कोई भी अपडेट आएगी, तो अगर आप चैनल को सब्सक्राइब किए रहेंगे तो आपको वो अपडेट मिल जाएगी। इन फ्यूचर कोई भी चेंजिंग होती है तो सितंबर 2022 के बाद बीच में कभी भी अगर सब्सक्राइबर्स रहेंगे तो आपके पास नोटिफिकेशन ज़रूर पहुंच जाएगा। तो कुवैत में पीसीसी के लिए आपको पीसीसी आप कहाँ बनवाते थे, पासपोर्ट ऑफिस से आपको पीसीसी जो होती है रिसीव करते थे, ऑनलाइन अपॉइंटमेंट लेते थे। सेम प्रोसेस आपको वही करना है, बस आपको अपना पीसीसी अपने हाथ में 2 पेज का जो आता है उसको लेकर के कुवैत एम्बेसी आपको सबमिट कर देना है, वहाँ पे जमा कर देना है। फिर वहीं से सारी प्रक्रिया ये सब होगी, और फिर आपका एकदम मामला अगर क्लियर रहा, कोई भी क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं रहा, तो वो चीज़ आपका मामला कुवैत के लिए ओके हो जाएगा और इन फ्यूचर आप कुवैत में आ पाओगे। अब अगर किसी का मामला अगर गड़बड़ निकलता है, कोई भी क्रिमिनल रिकॉर्ड है पुलिस थाने में, आपका जो भी कस्बा तहसील जो भी शहर पड़ता है, तो ऐसी कंडीशन में आप कुवैत में नहीं आ पाओगे। अब बात कर लेते हैं ये रूल्स बनाने की ज़रूरत क्या पड़ गई। वैसे फ़िलहाल मैं भी कुवैत में हूँ और ऑलरेडी मैं अपडेट रहता हूँ अदर न्यूज़ों पर, लेकिन मैं आपको बता दूँ ये कोई एक फिक्स सिस्टम नहीं ना कि मैं कहीं से उठा करके आपको बता रहा हूँ, ये मेरे आइडियाज़ हैं कि इसी तरीके से। अभी हाल में ही एक पीसीसी में कुछ गड़बड़ी पाई गई थी, जो कि इंडियन एम्बेसी ने भी प्रूफ किया था कि ये ओके है, सही है, और इंडिया से भी वो पीसीसी लेकर के आया। अब पीसीसी की पुरानी प्रक्रिया, पुराने प्रोसेस के हिसाब से कुवैत में वो पीसीसी यहाँ पर जमा होती थी, लेकिन
लेकिन यहाँ के लोगों को कुछ डाउट हुआ और पीसीसी की जब पड़ताल की गई तो वहाँ पर कुछ मामला ऐसा निकला। हमारा ख्याल से इन्हीं सब एक्टिविटी में, यानी कि जो गलत तरीके से कुवैत में एंट्री कर जाते हैं, अगर कुवैत को पता चलता है किसी भी तरह की कोई भी गलत एक्टिविटी हुई है तो उसके तहत वो एक सही और बेहतर कदम उठाते हैं। तो हमारे हिसाब से यही सब मामला हो सकता है, जो कि अब पीसीसी आपको कुवैत में आने के बाद जमा जो करनी पड़ती थी, अब बगैर आए इंडिया में कुवैत एम्बेसी में जमा करना पड़ेगी। अगर सब ओके है तब मोस्ट वेलकम, आप कुवैत में आओ। और अगर किसी भी तरह की प्रॉब्लम्स है तो आपको अपनी ही कंट्री में रुक जाना है और वहीं के वहीं रह जाएंगे, कुवैत में एंट्री नहीं कर पाएंगे। तो एक तरीके से ये बेहतर अपडेट है और बहुत अच्छी बात है कि आपका भी पैसे का खसारा भी नहीं होगा। आप यहाँ आए, 1-1.5 महीना रहे, गड़बड़ हुआ कुछ मसला और आप चले गए, तो इसमें आपकी भी सेफ्टी है, आपके पैसे की ही बचत है, और अगर जो होना है वहीं हो जाए तो ज़्यादा बेहतर है। तो अब ये सितंबर 2022 से पीसीसी आप बनवाइए, कुवैत एम्बेसी जो दिल्ली में है वहाँ पे जमा करिए और फिर उसका सिस्टम देखिए। इसके अलावा कोई भी पीसीसी से रिलेटेड या कोई भी अदर ट्रेवल गाइडलाइन के हिसाब से कोई भी अपडेट आती है तो मैं चैनल पर ज़रूर अपडेट करूँगा। इसके लिए आप अगर आप सब्सक्राइब किए रहेंगे भाई ना, तो आपको नोटिफिकेशन मिलेगा और हर चीज़ से आप अपडेट रहोगे। ऑलरेडी मैंने कुवैत से रिलेटेड बहुत सारी इन्फॉर्मेशन की वीडियोस बनाई हैं, आप विजिट कर सकते हैं। आपके लाइक बहुत सारी इन्फॉर्मेशन यूज़फुल हो सकती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई जानकारियों के साथ, तब तक जय हिंद जय भारत।